ये वो दिन था जब जोसेलिडोर एल्वरिंगा नामी एक शख्स अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर समंदर में रवाना हुआ। जिनका ये प्लान था कि ये सिर्फ कुछ घंटे समंदर में फिशिंग करते गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जोस और इसके साथी को क्या मालूम था कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि पूरे 338 दिन यानी 14 माह समंदर में बगैर किसी खाने पीने की चीज के गुजारने जा रहे थे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि समंदर हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। हमारी जमीन का 29% हिस्सा खुश्क जमीन जबकि 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दुनिया में टोटल 5 ओशन पाए जाते हैं: नॉर्दर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशन में से पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, जो 165 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इस ओशन में इंडिया जैसे 50 मुल्क, पाकिस्तान जैसे 187 मुल्क फिट आ सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान से हटकर बात करें तो हमारी जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी हमारी जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा यानी हमारे जंगलात, रेगिस्तान, पूरे के पूरे पहाड़ ही पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं। और तब भी 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खाली बच जाएगा। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। अगर हम चिली के साहल से पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार एक होल करें तो हैरत अंगेज तौर पर वो अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। इस ओशन में कई छोटे छोटे आइलैंड भी पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। साफ लफ्जों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा और खौफनाक है कि अगर कोई शख्स इसमें गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना और इसका बच पाना ना के बराबर। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो अपनी 7 फुट की बोट पर इस खौफनाक समंदर में खो गया था, और वो भी पूरे 438 दिन के लिए, जिसका नाम जोसेलिडोर एल्वरिंगा था। पूरे 438 दिन बगैर खाने पीने की चीज के इस सुनसान समंदर में गुजारे थे। 17 नवंबर 2012 के इस दिन ऐसा क्या हुआ था तो जोत और इसके साथी पर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी थी, और कैसे इस शख्स ने 438 दिन समंदर में बगैर किसी खाने और पीने की चीज के गुजारे थे, जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 2012 की, जब जोसेलिडोर नामी एक शख्स जो कि एक एक्सपर्ट मछेरा था, मैक्सिको के एक छोटे से गांव जो कोस्टल अदल के नाम से जाना जाता है, इसमें रहा करता था। इस वक्त जोस की उम्र लगभग 37 साल के करीब थी। जोस मैक्सिको के कंपनी के लिए काम करता था और वो हर हफ्ते रूटीन की तरह समंदर में जाता और मछलियां पकड़ता था। 17 नवंबर 2012 वाला ये दिन भी जोस और इसके साथी के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब से कुछ ही लम्हों बाद इन पर एक बहुत बड़ी आफत टूटने वाली थी। इनको ये मालूम ही नहीं था कि ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसको कोई शख्स भी कभी तोड़ना नहीं चाहेगा। 17 नवंबर की दोपहर के वक्त जोस अपने एक साथी करेलू के साथ फिशिंग के लिए अपने छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। रूटीन की तरह इनका ये प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने बोट पर ज्यादा खाने पीने और जरूरत का सामान भी नहीं रखा था। इनकी बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसे वो मछलियां स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपनी बोट पर सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान रखने वाला जोस को क्या मालूम था कि इसके अगले 14 महीने इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। सफर शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने अपना जाल समंदर में बिछा दिया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक भयानक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। जोस और इसके साथी ने अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं छोड़कर बोट को वापस साहिल की तरफ दुराया। फिर 6 घंटे बोट को फुल स्पीड में भगाते हुए अब वो साहिल से 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो अब तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे और इन्हें अब अपना गांव भी दिखाई देने लगा था। लेकिन इसके बाद इनकी किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाने की वजह से साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर इनकी बोट का इंजन खराब हो गया। सोने पर सुहागा इनकी बोट पर बोट को हाथों से चलाने के लिए चक्कू भी नहीं थे। जोत की बोट पर इंजन के साथ साथ एक रेडियो भी लगा हुआ था। इन्होंने फौरन अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और इनकी तरफ से मदद के लिए इंतजार करने लगे। लेकिन फिर इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही देर बाद इनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इनका बाहर की दुनिया से भी राब्ता बिल्कुल टूट चुका था। जोस और इसका साथी अभी इसी सोच में थे, तभी अचानक वो हुआ जिसका इन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। अचानक तेज हवाओं ने इन्हें वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोट समंदर की तरफ जाती रही वैसे वैसे जो साहिल इन्हें नजर आ रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। इनके बॉस ने एक
सर्च पार्टी बनाकर एक सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया और इन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक तो एक ऐसी कहानी का आगाज हो चुका था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सभी को लगने लगा कि जोध और इसके साथी का बच पाना अब काफी मुश्किल है। इसीलिए इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने इनकी बोट को साहिल से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर समंदर में धकेल दिया था। अब वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इनकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। इनको ये मालूम था कि इनकी बोट इतनी छोटी है, उसे दूर से स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना तो इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना ही वो आग लगाकर धुएं से किसी को अपना सिग्नल दे सकते थे। जोध और इसके साथी को ये मालूम हो चुका था इनका बच पाना अब इम्पॉसिबल है। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। अब बोर्ड पर खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए पेट भरने के लिए इन्होंने अपने हाथों से इन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो इनकी बोर्ड पर आकर बैठते थे, और कभी कभार वो बोर्ड के आसपास मौजूद मछलियों को भी कच्चा खा जाते थे। ये तो हर किसी को मालूम है कि समंदर का पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए इन्होंने बारिश के पानी को समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया, और जब बारिश नहीं होती थी तब वो समंदर से मछलियाँ और टर्टल्स पकड़कर इनका खून पीते थे और इसी पर गुजारा करते थे। दिन गुजरते गए, फिर महीने, और अब ये समंदर में 120 दिन गुजार चुके थे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे उसे इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। जोज का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त न कर सका और आखिर इसने 4 महीनों बाद सुसाइड कर लिया। अब जोज इस बोर्ड पर सुनसान समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया था और इसके पास हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और वो इसी सुनसान समंदर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जो समंदर के जिस हिस्से में मौजूद था वो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। समंदर के इस हिस्से से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है, यहाँ तो गुजरते ही नहीं। अब 6 महीने गुजर चुके थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब जोध को एक कार्गो शिप समंदर से गुजरते हुए नजर आई। जोध पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप को देख रहा था। शिप को देखकर जोध को अपनी जिंदगी की एक उम्मीद नजर आई। जोध ने शिप की तरफ जोर जोर से हाथ हिलाए और चलाया, लेकिन शिप के क्रियो को इसकी छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते वो शिप भी इससे बहुत दूर चली गई और इसके जिंदा बचने की ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। इस हादसे को अब 11 महीने गुजर चुके थे। जो समंदर में 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। इसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और सूरज की रोशनी से बचने के लिए इसके पास अब कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। जो जिन मुश्किलों से गुजर रहा था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब जोध की किस्मत ने इसका साथ देना शुरू किया। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 माह बाद, जोध ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। जोध ये बात समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ गया है। थोड़ी ही देर बाद बाकी उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। इस डर से कि कहीं ये आइलैंड भी इससे मिस ना हो जाए, जोध ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। 14 महीनों बाद जोध ने अब पहली बार जमीन पर कदम रखा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जोध को वहां एक बीच हाउस नजर आया। जब वो वहां गया तो इसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोध का अब पहली बार किसी दूसरे इंसान से राब्ता हुआ। बोन अटोल आइलैंड था जो जोध के स्टार्टिंग पॉइंट से 10,800 किलोमीटर दूर है। यानी जोध समंदर में 10,800 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। वहां से जोध को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और आफत इस पर टूट पड़ी। वापस आने के बाद जोध ने 438 डे के नाम पर एक बुक लिखी जिसमें जोध ने लिखा था कि इसके साथी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जोध को अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया। जोध के साथी की फैमिली ने इससे $1 मिलियन की डिमांड की, लेकिन ये केस जल्द ही डिनाई कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।